हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक कुमार। आज हम आपको अपनी 2024 की सबसे बड़ी गलती बताने जा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते जो गलती हमने किया है वो गलती आप भी करें। 2024 खत्म होने वाला है। आज से लगभग एक वर्ष पहले जब 2024 शुरू होने वाला था तब हम बहुत खुश थे। आप भी खुश होंगे, सभी लोग खुश होते हैं, क्योंकि 1 जनवरी दिन सभी लोग कहीं न कहीं जाते हैं घूमने के लिए। सबका अपना अपना प्लानिंग होता है, सब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कहीं न कहीं जाते हैं। लेकिन अपना ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरे पास पैसे थे ही नहीं, इसलिए हम सोचे कि हम अपना रूम में ही रहेंगे, कहीं जाएंगे ही नहीं। और रूम में रहकर एक मोटिवेशन वीडियो देख, उसके बाद हम टारगेट बनाए 2024 हम बेरोजगार में बिता लेंगे, लेकिन 2025 में हम बेरोजगार नहीं रहेंगे। हम एक स्टूडेंट है, इसलिए हम पूरा फोकस स्टडी पर ही किए और स्टडी पर ही लगा दिए, क्योंकि हमको पता था कि 2024 में बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आने वाली है। इसलिए पूरा रूल रेगुलेशन रूटीन सारा मैनेजमेंट अपने हिसाब से किए, सारा एकदम स्टेप बाय स्टेप सबका टाइमिंग फिक्स किए, कौन बजे कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। सारा अपना काम का शेड्यूल बना लिए और कौन से सब्जेक्ट को किस टाइम पढ़ना है, अच्छे से हम अपना रूल बनाए। अब पूरे मतलब मन से बना, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर बना लिए, नहीं, पूरे एकदम अंदर से इच्छा अनुसार, जो मेरा इच्छा था एनर्जी के साथ हम बनाए कि इस बार हमें रूल फॉलो करना ही करना है, इसे हम किसी हाल में छोड़ नहीं सकते। बहुत अच्छे मन से, मतलब सच्चे मन से उसको हम बनाए। उसके बाद जब हम रूल अप्लाई किए तो फर्स्ट दिन अप्लाई किए, बहुत खुश थे, क्योंकि हम रूल को अप्लाई कर रहे थे। दूसरे दिन रूल अप्लाई किए, तीसरे दिन अप्लाई किए, लेकिन जब चौथे दिन की बात आई, तीसरे दिन भी अप्लाई हो गया। अब सारा खेल चौपट चौथे दिन से होना शुरू हो गया, क्योंकि चौथे दिन के बाद से मेरा रूल थोड़ा थोड़ा बिगड़ने लगा। मतलब टाइम था मेरा कि 9 बजे से स्टडी करनी है, स्टडी करने बैठ जाना है। सुबह 9 बजे से खाना बनाने से लेकर सारा काम सब कुछ 9 बजे तक फिक्स कर लेनी है और 9 बजे हमें स्टडी करना बैठ जाना है। लेकिन चौथा दिन 9 बजे से पार हो गया, 10-11 बज गया और हम स्टडी पर नहीं बैठे, क्योंकि लेट हो गया था हम। अब धीरे धीरे यही चीज़ बढ़ते गया, मतलब किसी दिन 10 बज रहा था, किसी दिन 11 बज रहा था, किसी दिन 12 भी बजा रहे थे और हम अपना रूल अप्लाई करने में, और मेरा रूल फ्लॉप हो रहा था, अप्लाई हो ही नहीं रहा था। इसलिए सारा का सारा रूल चौपट हो गया, हम कुछ कर ही नहीं पाए, क्योंकि हम शुरुआत ही लेट कर रहे थे। शुरुआत लेट करने के कारण मेरा सारा जो सब्जेक्ट पढ़नी थी 9 बजे से, वो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे थे 11-12 बजे से, और फिर और भी इससे भी ज़्यादा कभी लेट हो जा रहा था, जिसकी वजह से सारा मतलब जो सब्जेक्ट था वो कवर हो नहीं पा रहा था। जितना डेली वाइज जो टॉपिक कवर करनी थी वो हो नहीं रहा था, पूरा का पूरा रूल चौपट हो गया। आप सुने होंगे कि अंत भला तो सब भला, यहाँ पर मेरा शुरुआत ही भला नहीं हो रहा था, तो अंत भला कैसे होगा? और जब अंत ही नहीं भला तो सब भला कैसे होगा? मतलब कुछ सारा का सारा रूल बेकार हो गया। लेकिन रूल बेकार क्यों हुआ, इसका सबसे बड़ा रीजन हमको बाद में पता चला। वो रीजन क्या था हम आपको आगे बताएंगे। और इस साल की मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी, वो है सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। जब मेरा स्टडी पर से फोकस बिगड़ा, जब स्टडी हम अच्छे से कर नहीं पा रहे थे, उसके बीच में एंट्री मार दिया सोशल मीडिया। मतलब वहाँ पे हमको बहुत सारे चीज़ को देखने को मिल रहा था, जैसे ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन, मतलब ऑनलाइन अर्निंग के बारे में हम खींचे चले गए पॉकेट खर्चे निकालने के लिए। ये थी मेरी दूसरी बड़ी गलती। मेरा जो टाइम टेबल था, रूटीन जो हम बनाए थे, वो क्यों टूटा वो हम आपको बताते हैं। जब हम अपने इच्छा अनुसार अपने मन से रूल बनाए थे और पूरी एनर्जी के साथ जब रूल हम बनाए थे, तो रूल मेरा पूरा का पूरा सारा परफेक्ट था, सही तरीके से सब चल रहा था। लेकिन गलती हम नाइट में कर दे रहे थे, क्योंकि मुझे इच्छा थी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए, इसलिए हम नाइट में 2 से 3 घंटे हम ज़्यादा दाब रहे थे। मतलब कभी 2 बजे और कभी 3 बजे हम सो रहे थे। जिस दिन हम 11 बजे या फिर 12 बजे सो जाते थे, उस दिन तो रूल फॉलो हो जाता था। लेकिन जिस दिन हम 2 बजे 3 बजे सोते थे, बस 2 या 3 घंटे ज़्यादा पढ़ने के लिए, जिस वजह से मेरा सारा का सारा रूल चौपट हो गया। क्योंकि हम लेट सोते थे तो लेट जगते थे, सुबह लेट जगते थे, और जब हम लेट जगते थे तो सारा काम करने में फिर लेट हो जाता था, जिस वजह से मेरा सारा का सारा रूल चौपट हो गया। अब मैं कोशिश करूँगा कि आगे से थोड़ी सी चीज़ के लिए एक बड़ी चीज़ को कुर्बान नहीं करूँगा, और आगे से इस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे कि फिर हम ऐसी दोबारा गलती ना करें, और आप भी ऐसा गलती ना करें। और दूसरी मेरी गलती थी फोकस का हट जाना। मतलब 2024 के शुरुआत में हम सोचे थे हमें सिर्फ स्टडी पर फोकस करनी थी,
अब बीच में आके हम ऑनलाइन अर्निंग के बारे में कैसे सोचने लगे, हम पॉकेट खर्चों के बारे में कैसे सोचने लगे, ये था मेरा दूसरा गलती, रास्ते का भटक जाना। आप ऐसा गलती मत करना। बाकी बात वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।